नमस्कार, मैं प्रेम शंकर झा। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो गए हैं। ये नए आपराधिक कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने मौजूदा अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणालियों में 23 संशोधन किए हैं। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नए कानूनों में औपनिवेशिक कानूनों के विपरीत न्याय प्रदान करने पर जोर दिया गया है, जबकि औपनिवेशिक कानूनों में सजा पर अधिक ध्यान दिया जाता था। मुंबई में एक बड़े सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए कानून विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे इन कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आज नीट पुनः परीक्षा के बाद 1563 उम्मीदवारों के संशोधित परिणाम घोषित कर दिए हैं। एनटीए ने नए परिणामों के बाद सभी उम्मीदवारों की रैंक भी संशोधित की है। एनटीए ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सभी उम्मीदवारों के संशोधित स्कोर कार्ड वेबसाइट exams.nta.ac.in पर देखे जा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि पात्र 1563 उम्मीदवारों में से 813 उम्मीदवार पुनः परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। पिछले महीने की 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने मूल परीक्षा में अनुग्रह या प्रतिपूरक अंक दिए जाने वाले 1563 उम्मीदवारों की फिर से परीक्षा लेने का निर्देश दिया था। राज्य में चारधाम यात्रा को लेकर इस बार श्रद्धालुओं में अपार उत्साह नजर आ रहा है। इस वर्ष चारधाम यात्रा शुरू हुए लगभग 50 दिन ही हुए हैं और अब तक लगभग 30 लाख श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं, जबकि वर्ष 2023 में 30 जून तक यानी 68 दिनों में लगभग 30 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आए थे। सुगम, सुरक्षित व निर्बाध चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वर्ष जनवरी माह से ही बैठकें और स्थलीय निरीक्षण का दौर शुरू कर दिया था। उनके द्वारा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि यात्रा को बेहद गंभीरता से लिया जाए। 10 मई को जब इस बार चारधाम के कपाट खोलने का सिलसिला प्रारंभ हुआ तो पहले दिन से ही भारी संख्या में देश दुनिया से यात्री दर्शन के लिए पहुंचे। यात्रा की शुरुआत में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ठीक लोकसभा चुनाव के बीच व्यवस्थाओं की कमान अपने हाथ ली तो महज हफ्ते भर में ही व्यवस्थाएं सुचारू हो गईं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में जन समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, आर्थिक सहायता, विद्युत, जमीन से संबंधित मामले और अन्य समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जिन समस्याओं का समाधान थाना, तहसील और जिला स्तर पर हो सकता है, वे समस्याएं अनावश्यक रूप से शासन स्तर पर न आएं। इस प्रकार की शिकायतें आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने मुलाकात की। उन्होंने उत्तराखंड में भू कानून, मूल निवास एवं राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विषयों से जुड़ा ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के सदस्यों को आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कल कुमाऊं क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही गढ़वाल में देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य स्थानों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का ये अलर्ट 4 जुलाई तक के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर आम जनता को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज आमतौर पर बादल छाए हैं। राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की खबर है। देहरादून में एक सामाजिक संस्था की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 240 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जिसे दून मेडिकल कॉलेज को दिया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, पत्रकार और समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाने ने कहा कि ये रक्त अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों के साथ ही गरीब मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आज जो जिस तरीके से यहाँ पर रक्तदान का जो शिविर का जो आयोजन किया गया है और बहुत अच्छा संदेश है समाज में ऐसे शिविरों से
जो है जाता है कि जो स्वैच्छिक रक्तदान से जो है जहाँ कई जरूरतमंद मरीजों को जो है इसका लाभ मिलता है, कई गंभीर बीमारियों में जो है इसका जो है मरीजों को लाभ मिलता है, जिनके की कोई जो है रक्तदान करने वाले नहीं है और जिनके की जो है बार बार रक्तदान की आवश्यकता होती है, ऐसे मरीजों के लिए तो बिल्कुल यह जीवनदायिनी है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।